चले मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। इधर सुगरा को उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोजे पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए याद आता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए याद आता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए याद जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर वो बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में, मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता,
मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान का सबसे बुरा साउंड है अगर तो ये है। ये हमारी माँ के दाखिल हैं नसीमन वारसिया, उन्होंने ये 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। सुनिए दूसरा बंद पूरा। अरे मेरे भाई अब तो साफ कर दो यार। दूसरा बंद, ये जो सीटी आ रही है जरा इसको कम कर दे मेरे भाई। कोई बात नहीं, जरा सी हल्की सी आवाज कम भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न सोती थी बुलाया बाबा ने, बल्कि वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी कहती थी अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से।
कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता। ये हालत देख कर उसकी बहाता। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। शुक्रिया सभी लोगों का जो सुन भी रहे हैं और बीच बीच में ये नजराना भी दे रहे हैं मुझे। मैं तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। उम्मीद है कि पूरी ये जो वाकयात करबला की नज़्म है कमेटी के अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती कर तदबीर क्या उनके बुलाने की। नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का। नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उस नेक मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बाहम्दुलिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है
पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी, हेलो, शुक्रिया। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जन्नत से खिलौने लेके आते थे। शुक्रिया। हाय हाय। क्या बात है, वाह, क्या बात। हेलो, हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिर हमारी एक बहन की जानिब से बहुत बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आई और उन्होंने ये 100 रुपए से नवाजा। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस साउंड को क्या किया जाए, जैसा भी है बर्दाश्त कीजिएगा आज की रात। देखिए, हाँ हाँ, अगला बंद पेश कर रहा हूं। कैसे? ऐ मेरे बाबा हुसैन, लाहौल वाला कुबर, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी।